हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं हम सभी को एपी एजुकेशन पर क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, जिसके चलते हम 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ लाइट। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। You might have seen a beam of sunlight when it entered a room through a narrow opening or a hall. आपने कभी एक बीम ऑफ सनलाइट देखी होगी। जब ये रूम के अंदर एंटर होती है ना सनलाइट, तो एक बीम सी बनी होती है, वो आपने देखी होगी। यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ स्कूटर, कार, इंजन्स ऑफ ट्रेन्स। आपने एक बीम ऑफ लाइट जो है वो जो हेडलैम्प होते हैं स्कूटर के, कार के, इंजन्स के, वहाँ से भी देखी होगी। सिमिलरली ए बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम ए टॉर्च। एक बीम ऑफ लाइट तो टॉर्च से भी देखी जा सकती है। सम ऑफ यू मे हैव सीन ए बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। आप में से किसी ने बीम ऑफ लाइट देखी होगी। जो सर्च लाइट होती है उसकी बीम पड़ती है बहुत दूर से, या फिर जो एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट का जो टावर होता है, वहाँ से जो बीम ऑफ लाइट आती है वो आपने देखी होगी। व्हाट डू दी सजेस्ट? इनका क्या मतलब होता है? ये जो बीम ऑफ लाइट हैं ये हमें क्या सजेस्ट करती हैं? लाइट ट्रेवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। भूजू रिकॉल एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6। भूजू ने जो क्लास 6 में एक एक्टिविटी की थी, इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड एट ए लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू ए स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू ए बेंट पाइप। उस एक्टिविटी में भूजू ने क्या किया था कि जो लाइटेड कैंडल है इसको उसने देखा था। पहले तो एक सीधे पाइप से उसने देखा, फिर एक बेंट पाइप से उसने इस कैंडल को देखा। फिर भूजू ने क्या पाया? भूजू ने एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए बेंट पाइप। भूजू ने जो मुड़ा हुआ जो पाइप है उससे उसको कैंडल नहीं दिखाई दी। दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि जो लाइट जो है वो हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? तो हम जो लाइट का पाथ है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? डू यू नो वॉट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस? क्या आपको पता है कि जब लाइट जो है वो एक शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज लेट इट फॉल ऑन शाइनी सरफेस। एक वे जो है जो कि लाइट के डायरेक्शन चेंज करने का है वो है कि वो एक शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ेगी। For example, a shiny stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. हमने मान लिया कि एक चमकती हुई जो प्लेट है, शाइनिंग करती हुई प्लेट है, या शाइनिंग करती हुई जो स्पून है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक ए मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। वाटर का जो सरफेस है वो भी एक मिरर की तरह काम करता है, एक शीशे की तरह काम करेगा और चेंज कर सकता है लाइट के पाथ को। हैव यू एवर सीन रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर? एनी पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। कोई भी जो पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस होता है वो मिरर की तरह एक्ट करता है। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन ए मिरर? क्या होता है जब लाइट जो होगी वो एक मिरर के ऊपर पड़ेगी तो क्या होता है? You have learned in class 6 that a mirror changes the direction of light that fall on it. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा मिरर जो है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जो लाइट उसके ऊपर फॉल हो रही होती है उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ये लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है मिरर, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी in which you got the light of a torch reflected from mirror? आपको क्या वो वाली एक्टिविटी लर्न है कि जब हमने एक मिरर के ऊपर एक टॉर्च को डाला था तो किस तरह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई थी?
लेट अस परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी। हम एक सिमिलर एक्टिविटी करके देखते हैं अभी। टेक ए टॉर्च, cover it glass with a chart paper which have a 3 narrow slit as shown in figure 11.5। हम क्या करेंगे, एक टॉर्च ले लेंगे और उसको एक चार्ट पेपर से कवर कर लेंगे, जिसके अंदर 3 स्टिल्ट होंगे, उस चार्ट पेपर से कवर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, स्प्रेड ए शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन स्मूथ वुडन बोर्ड। ये वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर भी एक चार्ट पेपर हमने लगा लिया है। फिक्स ए प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन चार्ट पेपर। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेन मिरर को हम वहाँ पे फिक्स कर देंगे। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्टिल्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बीम ऑफ लाइट को फॉल करवाएंगे मिरर के ऊपर। प्लेस द टॉर्च इन सच ए वे दैट द लाइट इज सीन अलॉन्ग द चार्ट ऑन द बोर्ड। इस तरह से हम इस टॉर्च को प्लेस करेंगे कि लाइट जो होगी वो यहाँ पर फॉल होती हुई हमें दिखाई दे। नाउ एडजस्ट इस पोजीशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक द प्लेन मिरर एट एन एंगल। अब इस तरह से एडजस्ट करेंगे इस लाइट को कि वो प्लेन मिरर के ऊपर एक एंगल में फॉल हो। लाइट जो होगी वो एक एंगल में फॉल हो रही है यहाँ पर। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। क्या मिरर जो है वो जो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो इसके ऊपर गिर रही है उसको। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड। अब टॉर्च को क्या करेंगे, किसी भी एक साइड में ऐसे मूव करेंगे। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट को, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ से, उसके अंदर क्या आपको कुछ चेंज देखने को मिलता है। लुक इन टू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अब जो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है यहाँ से अगर हम मिरर को देखते हैं, डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर। क्या आपको मिरर के अंदर ये स्लिट्स दिखाई दे रही हैं। दिस इज द इमेज ऑफ स्लिट्स। ये क्या है, जो स्लिट्स है उसकी इमेज है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर। ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि किस तरह से लाइट जो है वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। वैसे तो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, लेकिन अगर कोई प्लेन मिरर उसके सामने आ गया है, कोई शाइनी सरफेस अगर लाइट के सामने आ गया है, तो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म इन द मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। अब हम एक एक्टिविटी और करके देखते हैं। हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर। इट इज़ बेटर इफ द एक्टिविटी इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर और एल्डर पर्सन। हमें जो कैंडल है उसको बहुत ही ध्यान से पकड़ना है। अच्छा होगा कि हम ये जो एक्टिविटी है टीचर के साथ या कोई एल्डर पर्सन के साथ अगर हम करेंगे तो इट विल बी बेटर। प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइटेड कैंडल को मिरर के सामने रख लिया। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल इन द मिरर। अब क्या करेंगे, इस कैंडल का फ्लेम जो है वो मिरर में देखने की कोशिश करेंगे। इट अपीयर एज इफ ए सिमिलर कैंडल इज प्लेस बिहाइंड द मिरर। हमें ऐसा दिख रहा है कि ऐसी ही कैंडल जो है वो मिरर के अंदर भी रखी हुई है। द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ कैंडल फॉर्म बाय द मिरर। ये जो यहाँ पर मिरर के अंदर कैंडल रखी हुई दिखाई दे रही है, ये क्या है, इस कैंडल की इमेज है। द कैंडल इट सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। कैंडल अपने आप तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उसकी जो इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है वो क्या है, इसकी इमेज बन रही है। यहाँ पर मिरर के अंदर उसकी इमेज दिखाई दे रही है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन द मिरर। अब क्या करेंगे, कैंडल को अलग अलग पोजिशंस के अंदर मूव करते हैं एंड ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। और हर केस के अंदर अगर इमेज को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, Was the image upright in each case? क्या हर केस के अंदर जो इमेज जो है वो सीधी है। Did the flame appear on the top of candle as in the object? क्या आपको कैंडल जो है वो सीधी दिखाई दे रही है, उसका फ्लेम ऊपर है जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर है, क्या ऐसा ही इमेज के अंदर है। Such an image is called erect image. इस तरह की इमेज जो होती हैं, जो कि सीधी बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं erect image. An image formed by plane mirror is erect
एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर जो है, जो इमेजेस बनाता है, वो कैसी इमेज बनाता है? सीधी इमेज बनाएगा और उसका साइज़ भी सेम होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ भी होगा। नाउ प्लेस ए वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्क्रीन अगर हम रख दें मिरर के पीछे, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल ऑन द स्क्रीन। अब हम ट्राई करेंगे कि जो स्क्रीन हमने रखी है उसके ऊपर हम इमेज को ला सकें। कैन यू गेट द इमेज ऑन स्क्रीन? क्या आपको इमेज जो है उस स्क्रीन के ऊपर मिल रही है? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ मिरर। अब क्या करेंगे, उस स्क्रीन को मिरर के फ्रंट में रख देंगे। कैन यू गेट द इमेज ऑफ स्क्रीन नाउ? क्या अभी जो हमें इमेज जो है उस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस। आपने देखा कि किसी भी केस में इमेज जो है कैंडल की वो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रही है। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर? डिस्टेंस कितनी होती है? मतलब जो इमेज की डिस्टेंस है मिरर से, क्या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी ही होगी? तो उसके लिए भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि जो दोनों जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम है या नहीं है। टेक ए चेस बोर्ड। इफ ए चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ए चार्ट पेपर 64 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। या तो हम चेस बोर्ड ले लेंगे या इस तरह का एक स्क्वायर्स वाला पेपर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ ए थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ पेपर। अब क्या करेंगे, इस पेपर के मिडिल में बीचों बीच एक थिक लाइन को ड्रॉ करेंगे। प्लेस एनी ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। यहाँ से काउंट करते हुए हम थर्ड स्क्वायर की बाउंड्री पे क्या करेंगे, इसको शार्पनर को रख देंगे। नोट द पोजीशन ऑफ इमेज। अब क्या करेंगे, इमेज की पोजीशन नोट करेंगे। क्या इमेज भी दो स्क्वायर के बाद ही बन रही है? नाउ शिफ्ट द पोजीशन ऑफ बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। फिर नोटिस करेंगे, अगेन नोट द पोजीशन ऑफ इमेज। फिर से इमेज की पोजीशन को हम नोट करेंगे। क्या इमेज जो है वो 3 स्क्वायर्स के बाद बनेगी? अब डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट? क्या आपको कुछ रिलेशन पता चला डिस्टेंस के बीच में और जो मिरर के अंदर इमेज बन रही है उसके बीच में? क्या मतलब आपको रिलेशन पता चला? हम देखेंगे, यू विल फाइंड द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। हम देखेंगे कि जो इमेज जो है वो जस्ट उतनी ही पीछे बनेगी जितना कि ऑब्जेक्ट जो है वो आगे रखा हुआ है, उतनी ही इमेज पीछे बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, इमेज बन रही है यहाँ पर, तो ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है, इमेज की ये वाली डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है वो सेम है। सेम डिस्टेंस पर इमेज जो होगी वो बनेगी। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन एनी वेयर ऑफ द चार्ट पेपर। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को चार्ट पेपर कहीं पे भी रख के आप ऑब्जेक्ट को इस जो एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट। अब जो हमारे इमेज जो है तो राइट और लेफ्ट, वो राइट हमारा जो है वो लेफ्ट में दिखाई देता है मिरर में, हमारा लेफ्ट जो है वो राइट में दिखाई देता है मिरर में। क्या ऐसा होता है? When you see your image in plane mirror as it exactly like you, आपने देखा प्लेन मिरर में अपनी इमेज को बिल्कुल आपकी तरह ही है। Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in the mirror? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप में और आपकी जो इमेज बन रही है उन दोनों के बीच में एक इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आप क्या करेंगे, फ्रंट में खड़े हो जाएंगे मिरर के और अपनी इमेज को देखेंगे। रेज योर लेफ्ट हैंड, अपने उल्टे हाथ को आप रेज करेंगे। विच हैंड डज योर हैंड रेज? अब आप देखेंगे आपकी इमेज जो है वो कौन सा हाथ उठा रही है। नाउ टच योर राइट ईयर, अब आप अपने राइट ईयर को टच करेंगे। विच ईयर डज योर हैंड
टच इन योर इमेज, आपकी इमेज के अंदर कौन सा हैंड जो है वो ईयर को टच कर रहा है। ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट इन द मिरर राइट अपीयर लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर राइट। हम देखेंगे कि मिरर के अंदर जो है हमारा लेफ्ट जो है वो राइट दिखाई देता है, जबकि राइट जो है वो लेफ्ट दिखाई देता है। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, हम नोट करेंगे केवल साइज जो है वही इंटरचेंज हुई हैं। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, इमेज जो है वो उल्टी दिखाई नहीं देगी, केवल साइज जो है राइट जो है वो लेफ्ट दिखाई देगा और बल्कि लेफ्ट जो है वो राइट दिखाई देगा। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन ए पीस ऑफ पेपर, अब आप अपना नाम लिखेंगे, आप एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, और अपने नाम को देखेंगे आप फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर में आप देखेंगे। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर, आपने देखा ये मिरर के अंदर कैसा दिख रहा है, हम देखेंगे कि वो मिरर के अंदर उल्टा दिखाई देगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 11.9, अभी आपको पता चला कि एम्बुलेंस के ऊपर ये एम्बुलेंस जो है वो ऐसे क्यों लिखा रहता है, उल्टा जो है वो क्यों लिखा रहता है। व्हेन द ड्राइवर ऑफ व्हीकल ahead of an ambulance look his her rear view mirror, she can read ambulance written on it and give way to it, जब ड्राइवर होगा वो एम्बुलेंस को ऐसे पढ़ेगा तो उसको ये एम्बुलेंस जो है वो सीधा दिखाई देगा, सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मिरर के अंदर तो लेफ़्ट राइट दिखता है, राइट लेफ़्ट दिखता है, इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर ऐसा लिख दिया गया है। लेकिन अगर कोई भी गाड़ी चला रहा होगा अपने पीछे वाले शीशे के अंदर इसको देखेगा तो उसको ये एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे, ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम एम्बुलेंस का रास्ता रोके बिना उसको जाने देंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ ए स्कूटर और ए कार द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स, आपने देखा होगा कि हमारी जो इमेज है स्कूटर और कार के अंदर जो शीशे होते हैं पीछे, वहाँ पर इमेज जो है वो छोटी दिखाई देती है, जो वो होता है रियल उससे छोटी दिखाई देती है। हैव यू एवर वंडर व्हाई इट इज सो, क्या आपको कभी वंडर हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स के साथ हम किस तरह से इमेज को पा सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम यहीं तक का टॉपिक कवर करेंगे, बचा हुआ जो लेसन है ये चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप अब तक का जो चैप्टर होगा वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो आप इसको फिर से देखें, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर समझ में चीज़ें आ रही हैं, आपको बहुत अच्छे से आप पढ़ पा रहे हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।